भाई जब हम सब बच्चे सेवन्थ क्लास में आते हैं ना, तो अपने आसपास के बच्चों को देखकर हमारे अंदर कुछ शौक डेवलप होते हैं। अब भाई मेरे अंदर महंगे पेन खरीदने का शौक डेवलप हुआ। यूं तो क्लास में बहुत सारे बच्चे थे, कोई 70 का पेन लाता था, कोई 80 का पेन लाता था, कोई 100 का पेन लाता था। लेकिन एक बच्चे के पास था 150 रुपये का पेन, और वो पेन मुझे बड़ा पसंद आया। मुझे भी बिल्कुल वैसा ही पेन अपनी इस पॉकेट में चाहिए था। मैं घर गया, मैं वो पेन लेना चाहता था। अब आपको तो पता है, अगर हमें अपने पेरेंट्स को मनाना हो तो एक बच्चे के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है भाई पूरे दिन पढ़ाई करो। अब इधर से मैंने अपनी कॉपी निकाली, इधर अपनी कलम उठाई, अब पूरे दिन खूब मन लगाकर पढ़ाई करी। ये देखकर मम्मी को बड़ा अच्छा लगा कि वाह, कितनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। और ये देखकर उनके चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। अब शाम को पापा आए। पापा ने भी मुझे पढ़ते हुए देखा तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लगा, और मम्मी ने भी मेरी खूब तारीफ की कि आपको पता है, आज ये सुबह से पढ़ रहा है। अब मैं समझ रहा था कि ये पढ़ाई से जो ये लोहा है ये गर्म हो गया है, अब इस पे ये पेन का हथौड़ा मार देना चाहिए। मैंने पापा से कहा, पापा आप चाहते हो ना मैं इसी तरीके से पढ़ाई करूं? पापा ने बोला हाँ। तो पापा आप मुझे एक 150 रुपये का पेन है, मुझे बड़ा पसंद है, आप वो मुझे दिला दो। मैं इसी तरीके से पढ़ाई करूँगा, और इस तरीके से नहीं, इससे भी और अच्छे ढंग से पढ़ाई करूँगा, रात भर पढ़ूंगा। पापा ने बोला कि अभी तो ये पेन बिल्कुल सही चल रहा है, लिखना ही तो है, अभी तुम इसी पेन से काम चलाओ। अब ये कहकर पापा तो वहाँ से 1-2 घंटे को चले गए। अब मैंने मम्मी को देखा। मुझे लगा कि भाई पापा ने तो मना कर दिया, लेकिन अगर मैं मम्मी को मना लेता हूँ तो ये पेन मुझे मिल जाएगा। अब मैं मम्मी के पास गया। मम्मी, मम्मी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा। इस तरीके के बहुत सारे वादे मैंने मम्मी से करे। अब जब मैंने इतने अच्छे वादे करे तो मम्मी ने भी वो वोट का बटन दबा दिया। और जब पापा आए, मैंने पापा से फिर से कहा, पापा प्लीज़ ये पेन आप मुझे दिला दो। तो मम्मी ने भी मेरा पीछे से सपोर्ट करा और कहा, अरे दिला दो ना, बच्चा ही तो है और कह रहा है कि बहुत मेहनत करेगा, कोई नहीं, इसका मन है, इसको आप दिला दो। अब यहाँ पर तो मैंने जंग जीत ली। पापा ने मुझे स्कूटी पे बिठाया और मुझे फटाफट से मार्केट ले गए। मार्केट में हम स्टेशनरी की दुकान पर पहुंचे और उन अंकल ने मुझे बहुत सारे पेन दिखाए। जब उन्होंने मुझे पेन दिखाए, पर आपको पता है एक गड़बड़ हो गई। वहाँ पर वो 150 रुपये वाला अट्रैक्टिव पेन था ही नहीं। वो देखकर मैं थोड़ा दुखी हो गया। लेकिन एक 250 रुपये का पेन था जो उससे महंगा तो ऑफकोर्स था ही, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। वो मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने फिर थोड़ी सी ज़िद करी पापा से, पापा ये बहुत अच्छा है, प्लीज़ इसे दिला दो। थोड़ी सी ज़िद के बाद पापा ने मुझे वो पेन दिला दिया। अब घर आते वक्त एक अलग ही स्माइल थी मेरे चेहरे पर। मैं घर में आया। अगले दिन जब मैं सुबह उठा, मम्मी ने मुझसे बोला, अरे ये पेन स्कूल में मत लेके जा, ऐसा कर इससे तू बस घर पर ही पढ़ाई कर। घर पर ही पढ़ाई कर? अरे यहाँ तो मेरा सारा पर्पज़ ही फ्लॉप हो गया। मेरा तो पर्पज़ यही था कि वो पेन मैं अपनी पॉकेट में रखकर स्कूल में जाऊँगा, सबको दिखाऊंगा। तो मैंने मम्मी को समझाया, मम्मी असली पढ़ाई आपको पता है स्कूल में ही तो होती है, वहाँ पर इस पेन से लिखने का अलग ही मज़ा आएगा, प्लीज़ मम्मी इस पेन को स्कूल ले जाने दो ना। तो मम्मी ने भी बोला चलो ठीक है, इसे स्कूल में ले जाओ। अब मैं स्कूल में उस पेन को लेकर आया। अपना बैग मैंने सीट पर रखा और सबसे पहले उस 150 रुपये पेन वाले बच्चे को मैंने अपना वो 250 रुपये का पेन दिखाया। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स में अपने पेन से अपना इंप्रेशन जमाया और अपने क्लास में अपनी धाक जमाई। अब उस पेन को अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स को दिखाने की भावना में मैं कुछ ज़्यादा ही बह गया, और वो पेन लंच पीरियड तक मेरे बैग से गायब हो गया। अब वो स्माइल जा चुकी थी और मेरे सर पे थी बहुत सारी टेंशन। वो पेन खो गया उसकी नहीं, कौन सा मेरी मेहनत के पैसों का था। टेंशन थी कि आज जब घर पे जाऊंगा मम्मी पूछेंगी वो पेन कहाँ है, तो उन्हें क्या बताऊंगा। लेकिन उसी वक्त आया मेरा एक दोस्त बिल्कुल भगवान के रूप में, और उसने मुझे बोला, क्या हुआ, किसी ने पेन ले लिया तेरा? मैं कहा हाँ यार। सुन एक काम कर, किसी ने तेरा पेन ले लिया है, तू किसी और का लेके घर चला जा। अब उस वक्त मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैंने बिल्कुल ऐसा ही करा। मैंने एक 150 रुपये का अच्छा सा दिखने वाला पेन किसी और के बच्चे की बैग से उठा लिया और मैं घर चला गया। जब मैं घर पर आया, मैंने अपना बैग रखा तो मम्मी ने मेरे से कहा, और मेरे शेर आज कितनी पढ़ाई करी अपने नए पेन से? अब यहाँ पर मेरी थोड़ी सी आवाज़ लड़खड़ा गई और मैं बोला, हाँ मम्मी,
बहुत पढ़ाई करी। अब यहाँ पर जब मेरी आवाज़ लड़खड़ाई तो मम्मी को कुछ लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी ने कहा क्या हुआ, पेन कहाँ है? बस मैं फंस गया। अब मैंने मम्मी को सब सच बता दिया कि मम्मी मेरा पेन आज खो गया है, और मैंने मेरा कि पेन क्योंकि खो गया तो मैंने किसी और का पेन उठाकर अपने साथ ले आया। बस ये बात सुनने की बिल्कुल देर नहीं हुई और एक जोर का चाटा मेरे गाल पर आया। बिल्कुल यही काम करेगा तू महंगे पेन लेकर, अभी और इतनी मारनी पड़ेगी, आने दे आज तेरे पापा को, उन्हें बताऊंगी। अब ये बात सुनकर मैं बहुत डर गया। अब जब शाम को पापा आए, मम्मी ने उनको ये बताया तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि राम, कल तुम एक स्टोरी बुक पढ़ रहे थे ना? मैं कहा हाँ पापा। अच्छा वो स्टोरी बुक तुम्हें कैसी लगी? मैं कहा पापा वो स्टोरी बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत नई नई स्टोरीज़ हैं। अच्छा क्या तुम ये जानते हो कि वो जो स्टोरी बुक लिखी हुई है वो कौन से पेन से लिखी गई है? मैंने कहा नहीं पापा। अच्छा तुम्हें लगता है कि वो स्टोरी बुक 250 रुपये के पेन से लिखी गई होगी? मैंने कहा नहीं पापा, वो किसी नॉर्मल पेन से ही लिखी गई होगी। लेकिन तुम्हें उसे पढ़ने में मज़ा आता है, तो क्या वहाँ पर वो पेन मैटर करता है? नहीं। बस यही तो बात समझनी है। वो पेन मैटर नहीं करता है जिससे तुम वहाँ पर लिख रहे हो, तुम्हारे आइडियाज़ और तुम क्या लिख रहे हो वो मैटर करता है। और उस दिन ये बात मैं समझ गया। लेकिन आपको पता है कि भाई क्लास में ऐसा इंसिडेंट एक बार नहीं होता है, ऐसे इंसिडेंट तो बार बार होते हैं। अगले ही हफ्ते मेरा एक दोस्त है पवन, उसने मुझे बुलाया, इधर आ, ये देख। उसने अपनी बैग की जिप खोली और दिखाई, ये देख ये क्या है। उसमें एक एकदम ब्रांड न्यू अच्छे कलर का और आई थिंक OnePlus 7 मतलब वो 40-50 हज़ार के करीब का फ़ोन था। वो फ़ोन मुझे बड़ा अच्छा लगा और उसने बोला देख इतना बढ़िया फ़ोन है तेरे भाई के पास, इस फ़ोन को जब क्लास में निकालूंगा ना तो क्लास में एक अलग ही इंप्रेशन जमेगा, लड़कियों के सामने इस फ़ोन को दिखा के खूब इतराऊंगा, तू भी ले ले। भाई उस फ़ोन को देख के मन तो मेरा भी बहुत करा उस फ़ोन को लेने का, लेकिन पिछली बार के सबक से मैं सीख चुका था। इस बार मैं फिर पापा के पास गया, लेकिन इस बार जिद करते हुए नहीं गया। इस बार मेरा नज़रिया था समझने का। मैं पापा के पास गया, मैंने पापा से बोला पापा मेरे दोस्त के पास एक बहुत अच्छा फ़ोन है, क्या मुझे भी वैसा फ़ोन मिल सकता है? मेरे लिए अच्छा ही रहेगा। पापा ने बोला हाँ बिल्कुल मिल सकता है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। लेकिन फिर पापा ने बोला कि तुम्हें शाम तक मुझे ऐसे 5 कारण बताने होंगे जिनको लेकर तुम ये फ़ोन मुझसे लेना चाहते हो, और अगर तुम मुझे ये कारण बता देते हो मैं तुम्हें आज शाम को ही ये फ़ोन दिला दूंगा। भाई अब मैंने पूरे दिन कारण सोचे, और जब शाम को पापा आने वाले थे तो आपको पता है मेरे कारण क्या थे? भाई क्लास में इंप्रेशन जमाना, सबके सामने अपनी थाक जमाना, सब मेरे फ़ोन के दीवाने हो जाए, सब मेरे पीछे रहें। अब ऐसे कारणों को लेकर अगर मैं अपने पापा के पास जाऊंगा तो क्या वो मुझे फ़ोन दिलाएंगे? नहीं। इसलिए फ़ोन लेने का आइडिया तो वहीं ड्रॉप हो गया। लेकिन मुझे एक बात समझ आई, आप सब इस सिचुएशन को और इन ऑप्शंस को अपने माइंड में एक बार रखो और इनको तोलो। जो एडवाइस मेरे फ्रेंड ने मुझे दी वो मुझे किस रास्ते पर लेकर जा रही है, और जो एडवाइस मेरे पेरेंट्स ने दी वो मुझे किस रास्ते पर लेकर जा रही है। हमारी लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है, हमें वेरियस सिचुएशंस को टैकल करना पड़ता है, वेरियस प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं जिनके सॉल्यूशन के लिए हम अपने फ्रेंड्स पर चले जाते हैं, हम उनकी तरफ ज़्यादा बायस्ड होते हैं और ऐसे ही किसी रास्ते पर जाकर भटक जाते हैं क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमने उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने पेरेंट्स से पूछा होता, अपने पेरेंट्स से लिया होता, तो शायद हमें एक ऐसा रास्ता मिलता जिस पर जो शायद कठोर होता, लेकिन हम आगे चलकर एक सही राह पर चल रहे होते। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे शख्स हैं जो हमारा हमेशा भला चाहते हैं, वो है हमारे मम्मी पापा। तो मैं बस इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपने फ्रेंड से पहले हर प्रॉब्लम की सलाह अपने मम्मी और पापा से लो। हम सब यही चाहते हैं कि हम एक अच्छी सोसाइटी और अच्छे देश में रहें, है ना? लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हम ही तो हैं जो उस अच्छी सोसाइटी और अच्छे देश को बनाते हैं, और मेरा ये मानना है कि वो हम हैं हमारे आज के शिष्य। तो मैं राम भारद्वाज उन्हीं शिष्यों के लिए और उस सोसाइटी के लिए जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ। उम्मीद है आज की ये वीडियो देखकर आपका चेंज करने का मन करा होगा।
तो उस चेंज के साथ कमिटेड रहने के लिए और अपने उदय के लिए यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई इन्वाइट यू to my website to explore my other programs.